बैंकिंग एग्जाम में ये भी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है। एक तो देखो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक या फिर इक्वेशन बोले, जहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन होते हैं। पहले कुछ अलग वेरिएबल में होगा, लेट्स से एक्स, दूसरा वाई में एक्स के 2 वैल्यूज या कुछ भी आएंगे, वाई के कुछ वैल्यूज आएंगे, तो कंपेयर करना होता है कि एक्स ग्रेटर देन एल लेस देन एल लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू है, या फिर कोई रिलेशन अलग से नहीं बता सकते। सेम काम यहाँ पे हम लोग 2 इक्वेशन ना लेके 2 स्टेटमेंट लेंगे जिनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा ऊपर लेवल का बोल सकते हैं, लेकिन मार्क्स उतना ही मिल रहे हैं, तो मेहनत ज़्यादा भी हो फिर भी मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, तो ऑन सॉल्विंग दिस statements we get quantities 1 and 2 respectively, solve both the quantity and choose the correct option। पहले स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 एंड 36 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो 24 और 36 में कर लेते हैं ये लोग, तो 72 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 इनका एफिशिएंसी आ गया। If they are working on alternate day with B starting the work, calculate the number of hours in which the work will be completed। alternate days वाला क्वेश्चन, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ आया है। तो B स्टार्ट कर रहा है और फिर अल्टरनेट, तो B पहले आएगा 2 यूनिट काम करेगा, फिर A आएगा 3 यूनिट, इससे और ऐसे ही चलता रहेगा 2 3 2 3 करके। लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि 2 दिन में 5 यूनिट काम। अब इसमें तरीका क्या होता है ना, कि पूरा मत जाओ, इसके जितना करीब पहुंच सको, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो 70 के करीब हम पहुंच सकते हैं जब हम इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 14 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 14 से मल्टीप्लाई, मतलब हम बोल सकते हैं कि 28 दिन में कुल 70 यूनिट काम हो चुका है। अब 2 यूनिट और बचा है। आपको पता है कि अब जो भी होगा यहाँ 28 दिन तक ये बी आए आ गए होंगे, अब वापस से बी आएगा, ठीक है। 29वें दिन वापस से बी आएगा, क्योंकि पहले बी आता है फिर ए आता है। तो बी ए आ चुका है 14 बाद, तो अब वापस से बी की बारी आएगी। अब जब बी की बारी आएगी जिसका एफिशिएंसी एग्जैक्टली 2 है और हमें जरूरत भी एग्जैक्टली 2 की ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन और जोड़ लो और 2 के एफिशिएंसी से बी आके 72 यूनिट काम करके चले जाएगा, और उतने की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 28 + 1, दैट मीन्स 29 दिन में हमारा काम हो गया। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि लास्ट दिन कुछ काम रहता, लेट्स से बी की एफिशिएंसी 4 होती, लास्ट दिन 2 ही यूनिट काम करना है, तो 28 लिख देते। कितना यूनिट काम बचा था? 2 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 4 एफिशिएंसी रखा था बी का। तो कुछ इस तरीके से आंसर आता। लेकिन इस केस में क्योंकि परफेक्टली था ये, तो ये 1 दिन और, दैट मीन्स 29 दिन काम में लगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, हमें 29 Q1 की वैल्यू आ गई, तो लिख लो कहीं पे कि Q1 की वैल्यू 29 आ गई। अब Q2 सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस अ पोस्ट इज 12.5 सेकेंड। ये इसमें तो बेसिक फॉर्मूला लगता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट है, पोल बोल सकते हैं उसको एक तरीके से, तो उसका कुछ लेंथ तो होगा नहीं अपने में, मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ की अगर बात की जाए तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि 250 गिवन है, और स्पीड निकालना है, ठीक है, टाइम गिवन है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? 250/12.5, तो 10 2 मतलब 20 आ गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम इन आवर्स ट्रेन विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर विद द सेम स्पीड। ध्यान रहे अभी जो स्पीड आया वो मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि 250 मीटर और सेकंड था। तो अगर छोटे क्वांटिटी को, मतलब छोटे मतलब मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर वाले में, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा बाई छोटा। यही कंफ्यूजन होता है ना कि 18/5 से करना है, 5/18 से। अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर वाले में, तो बड़ा बाई छोटा करो, उल्टा वाला, ठीक है। तो 4 तो 72 आ गया। तो हमें क्या निकालना है? टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम विल बी डिस्टेंस ऑन स्पीड विच इज 72। तो ये तो 1
दो बार में होगा, 140 और 144, तो 56 और 8 64 बचेगा, 648। तो 7 9 जा 63, 2 9 जा 18, 29 ये भी आ गया टाइम। ठीक है, और ये टाइम है हमारे पास आवर्स में। तो Q1 जो था वो भी आवर ही था, Q2 दैट इज ऑल्सो 29 आवर्स। अच्छा केस बन गया, दैट इज Q1 इक्वल्स टू Q2। ये जो वाला जो ऑप्शन होता है ना, Q1 इक्वल्स टू Q2 और नो रिलेशन, ये बताता है कि या तो Q1 इक्वल टू Q2 है, या फिर ऐसे केस में जब Q1 और Q2 के बीच कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, वैसे केस में आप इसको मार्क कर सकते हो। वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ये तो मेरा पहला ही क्वेश्चन था Q1 Q2 वाला, और भी क्वेश्चंस करेंगे, बस प्रैक्टिस है। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस क्वेश्चन का पैटर्न टाइप बदल गया है, तो उसी टाइप के हिसाब से अपने आप को कवर अप करना है। ठीक है,